हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं ना, डीप डाउन वी ऑलवेज़ वांट टू नो कि वो इंसान एट द एंड किसे चुनेगा। सी, अगर किसी की लाइफ में कोई इशू ही नहीं है, मान लीजिए लाइफ मतलब कास्टिज़म नहीं है, रिलीजन नहीं आ रहा है बीच में, सोसाइटी नहीं आ रही है बीच में, उससे बेहतर तो है ही क्या है ना। मतलब मैं कह रही हूँ, शाने हैं वो लोग जो पहले ही देख लेते हैं कि अच्छा हाँ 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 भाई, इसके साथ चल सकती है और इसके साथ हमें चलानी चाहिए, ठीक है। बट कुछ लोग होते हैं ना जो वैल्यू देते हैं प्यार को ओवर रिलीजन, ओवर कास्टिज़म, ओवर सोसाइटी, ओवर यू नो स्टैंडर्ड्स। तो ये रीडिंग ना उन लोगों के लिए है जिन्होंने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अपने प्यार को ज़्यादा वैल्यू दी है ओवर सोसाइटी, ओवर हिज और हर सेल्फ ऑल्सो। एंड ये दिमाग में ना हमारे हमेशा चलता रहता है कि वट ही चूज़, है ना, वट ही और शी चूज़ ओवर द सिचुएशन। कि जब वो सिचुएशन आएगी, जब उसे चूज़ करना होगा तुम में से, तुम्हारे सोसाइटी में से, या तुम्हारे प्यार प्यार में, या फिर तो किसी चूज़ करेगा। हो सकता है समवन, किसी किसी की लाइफ में तो ये वाली दिक्कत चल ही रही होगी कि जहाँ टाइम आ चुका है चीज़ों को सुधारने का, चीज़ों को करने का, और ही और शी स्टिल कंफ्यूज। सी, अगर वो स्टिल कंफ्यूज है ना, और आप दे चुके हैं ऑलरेडी 4 साल 5 साल किसी रिलेशनशिप में, एंड ही इज़ स्टिल कंफ्यूज, तो मैं क्या ही बोलूँ। मतलब इसके लिए तो मुझे कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट लेट हिम गो, लेट हर गो विद हिज और हर कन्फ्यूज़न। मतलब देखो, अगर 5 साल में, 6 साल में, इवन कईयों को तो 10-10 साल हो जाते हैं, 10 साल में वो बंदा या बंदी तुम्हारी नहीं हुई है, तो वो अब क्या होगी, है ना। तो बेसिकली आज का टॉपिक ये होगा कि मैं इस चीज़ पे बात करना चाहूँगी कि व्हाट ही चूज़, लव और सोसाइटी, यू और समवन एल्स, ठीक है। लेट्स सी। वी कैन पुल टू, नहीं एक्चुअली, हाँ ठीक है, हम 2 कार्ड्स निकालते हैं, ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जानने की कोशिश भी करेंगे कि क्यों, और आपके लिए क्या, अगर वो आपको चूज़ करता है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपको चूज़ नहीं करता तो आपको क्या करना चाहिए, हम ये भी आप जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डेफिनेटली अभी सी, 2 of swords, two of pentacle, 2 of swords, 3 of swords। अगर हम कार्ड्स की मानते हैं तो ये तो यही कहता है कि या इट्स हार्ट ब्रेक फॉर यू। ही इज़ जगलिंग, ही और शी इज़ जगलिंग विद 2 थॉट्स कि वो आपको चूज़ करे या सोसाइटी को चूज़ करे। अगेन 2 of swords, confusion, can't see what's happening, ओके। एंड द 3 of swords, तो दिल के बाहर ही चली गई थी चीज़ें। तो यहाँ इट्स वेरी हर्टफुल, इट्स वेरी पेनफुल according to cards, according to tarot. Yes, there is no for you, there is no exact choice कि what is choose, but of course अगर मैं 3 of swords के कार्ड को देखती हूँ तो यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि उसने आपके दिल को तो चूज़ नहीं किया,
अगर आपके दिल को चूज़ नहीं किया तो ऑफ कोर्स उसने अपनी सोसाइटी, अपना कल्चर, अपना अपनी अदर थिंग्स को चूज़ किया है। भले ही उसने आपसे वादे किए हो सालों साल की, नहीं तुमसे बढ़कर कोई नहीं है या तुमसे बढ़कर कभी कोई हो ही नहीं सकता, है ना। बट अब टाइम आ गया है तो वो चूज़ नहीं कर पाएगा आपको, कर नहीं रहा है आपको। हो सकता है अभी वो सिचुएशन, क्योंकि वो जगलिंग, ये से भी हो सकता है क्योंकि वो जगलिंग कर रहा है, वो परेशान है दो चीज़ों को लेके, वो क्योंकि वो कंफ्यूज है, इस वजह से आप हर्ट हैं। ये भी हो सकता है कि आप एक क्लियर डिसीजन चाहते हैं, आप एक क्लियर लाइन चाहते हैं कि हाँ या ना वाली सिचुएशन में है, बट वो आपको नहीं दे रहा, इस वजह से आप पेनफुल हैं। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट ही चूज। इफ़ यू आर पेनफुल, तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी नई चीज़ें हैं, जो भी कोई नई क्रिएटिविटी है, यू वांट टू डू समथिंग न्यू, प्लीज़ गो अहेड। यू हैव द पावर, यू हैव द सुप्रीम पावर टू क्रिएट एनीथिंग यू वांट। ठीक है, तो डोंट बी सैड, डोंट बी फील कि वो नहीं तो लाइफ रुक गई। यार होती हैं चीज़ें, ठीक है, सबके साथ होती हैं। लोगों के 10-10 साल, 15-15 साल की रिलेशनशिप अपनी औकात दिखा देते हैं। ठीक है, तो डोंट बी सैड, ओके। या प्लीज़ अपने आप में ना कॉन्फिडेंट रहिए। ये मत सोचिएगा कि जस्ट बिकॉज उसने आपको चूज़ नहीं किया तो आप उस लायक नहीं है। नो, यू आर द सुप्रीम पावर, ओके। यू हैव द इमोशन, सब मैजिकल क्रिएशन यू आर, ओके। तो अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने आप को फोकस्ड रखिए अपनी सक्सेस के लेके। भाड़ में जाए यार, पसंद मतलब चूज करे ना करे, भाड़ में जाए। आई नो इट्स वेरी पेनफुल फॉर यू, बट भाड़ में जाए ना। जो बंदा आज आपको चूज नहीं कर रहा या जो बंदी आज आपको चूज नहीं कर रही, क्या फ़ायदा उस इंसान के पीछे भागने का, है ना। तो इट्स अ गुड टाइम टू फोकस ऑन यूर सेल्फ, ठीक है, फॉर यूर क्रिएटिविटी। ठीक है, अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ पे भरोसा रखिए। ठीक, अब आप जानते हैं कि आपको सच में क्या चाहिए। मेक यूर चॉइस वेरी क्लियर कि आपको क्या चाहिए, ओके। आपके अंदर वो पावर है, यू जस्ट नीड टू नो कि हाउ टू डू वर्क, किस तरह उस पावर को कनेक्ट करा जाए। या एक ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने सोचा था, मे भी चीज़ें उस तरह से वर्क ना करें। ठीक है, नहीं कर रही ना करें यार, यू हैव द पावर ना, यू हैव द पावर ना, है ना। नहीं हो रही चीज़ें, भाड़ में जाए यार, क्या करना। नहीं बन रही जो आपने सोचा था, नहीं हो पा रहा, छोड़ो, कोई नहीं, लेट्स स्टार्ट अगेन। नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि वो एक ही इंसान है दुनिया में ना। अब ये सोचो ना कि क्या पता आपको अब वो इंसान मिल जाए, क्या पता अब इस सब चीज़ों से निकलने के बाद में क्या पता अब आपको ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको चूज़ करे ओवर एवरीथिंग, ओवर ईच एंड एवरी सिचुएशन, ओवर ईच एंड एवरी कंडीशन, जो सिर्फ आपको चूज़ करे और जो सिर्फ आपका होना चाहे। नहीं, डोंट यू वांट समवन जो सिर्फ आपको चाहे, हाँ, जिससे आपको वक्त ना मांगना पड़े, जिससे आपको जिससे आपको सपोर्ट ना मांगना पड़े, जिसके आगे आपको गिड़गिड़ाना ना पड़े कि ओ नो, या है ना, जिससे आपको ये ना कहना पड़े कि प्लीज़ मुझे वक्त दो, प्लीज़ मेरी तरफ देखो यार, मैं भी तो हूँ, है ना। तो या ऑल ऑफ दिस सिचुएशन जस्ट नीड टू हैव फेथ ऑन योर सेल्फ।
ठीक है, आफ्टर इस सब के ना, इस पेन के, इस दुख के बाद there is celebration, there is prosperity, there is marriage, there is love, there is friends, there is lots of feeling. Okay, so please don't be sad if you don't choose you, or she choose you. Okay, so that's all about today's feeling, today's tarot reading. I hope you like it, and please let me know कि आप को मेरी रीडिंग कैसी लगी. एंड लव इज़ ब्यूटीफुल. ओके, अगर कोई इंसान आपको ये फील कराता है ना कि लव इज़ नॉट काइंड ऑफ योर थिंग, तो just don't believe her or his. Okay, love is always beautiful. The correct thing is कि आपको ना बस सही इंसान मिलने की ज़रूरत है, एक सही इंसान, एंड योर इमोशंस इज़ फुलफिल्ड. ओके, तो कोई जा रहा है तो प्लीज़ उसे जाने दीजिए. कोई आपके ऊपर किसी चीज़ को चूज कर रहा है तो प्लीज़ उसे चूज करने दीजिए. जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, जस्ट ट्रस्ट द गॉड कि उन्होंने जो सोचा है ना आपके लिए अच्छा ही सोचा है. एंड एट द एंड योर विश, all your wishes fulfilled by God, by divine support, by angels. Okay, so thank you so much for the today's reading. I hope you like my video. Please like and subscribe, and thank you so much.